सुबह सुबह ये गंभीर खबर, एक दिल दहला देने वाली खबर, 25 छात्रों के नदी में डूबने की खबर है। मंडी में कल देर शाम यह हादसा हुआ है। अचानक से डैम का पानी छोड़े जाने से ब्यास नदी में फोटो खिंचवा रहे 25 छात्र बह गए हैं। एनडीआरएफ सेना सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सुबह सुबह 2 शव बरामद हुए हैं और एक छात्रा का शव इसमें है। यह हादसा रविवार शाम को हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में यह हादसा हुआ है। आंध्र प्रदेश के 25 छात्र छात्राएं बह गए हैं। देर रात 2 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद सुबह 4:30 बजे जब दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो एक छात्रा का शव बरामद हुआ है। कुछ देर बाद एक और शव मिला। बाकी लापता छात्र छात्राओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। 25 छात्रों में 6 छात्राएं शामिल थीं। ये तमाम छात्र मनाली गए थे छुट्टियां मनाने। आंध्र प्रदेश के ये सब रहने वाले हैं। वीएनआर कॉलेज हैदराबाद में है, वीएनआर ज्योति इंस्टीट्यूट, उसके ये तमाम छात्र हैं जो कि लौट रहे थे। और जब ये मनाली से लौट रहे थे तो सूखी नदी में ये लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए उतरे, लेकिन तभी डैम से पानी छोड़ दिया गया। तो 2 शव सुबह बरामद हुए हैं। सुबह जब दोबारा 6 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन 25 छात्र छात्राओं में बाकी का अभी तक कोई अता पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के टूर पर गए थे हैदराबाद के वीएनआर कॉलेज के ये छात्र छात्राएं। रविवार शाम को जब ये मनाली से लौट रहे थे तो ब्यास नदी में फोटो खिंचवाने के लिए चले गए। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अंधेरा गहराने से स्थानीय पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर देर रात 2 बजे सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सुबह 4 बजे फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में सेना के जवान भी लगे। 2 शव बरामद किए गए हैं। एक लड़की है, एक लड़का। हिमाचल प्रदेश में आंध्र प्रदेश से कॉलेज टूर पर आए 25 स्टूडेंट्स व्यास नदी में बह गए। इनमें 6 छात्राएं बताई जा रही हैं। हादसा मंडी के पास लारजी बांध पर हुआ। रविवार शाम 6:30 बजे के आसपास आंध्र प्रदेश से टूर पर आए छात्रों की बस लारजी बांध पर ठहरी। इसके बाद उत्साह में छात्र सूखी व्यास नदी में तस्वीरें खींचने उतर गए, लेकिन बांध से अचानक पानी छोड़ दिया गया। तेज रफ्तार से आए पानी के बहाव में 25 छात्र छात्राएं बह गए। लोग वाटर फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुंचा। उधर डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई। 20 मेंबर्स ऑफ अस। हादसा शाम 6:30 बजे के बाद हुआ। हादसे के बाद छात्रों में अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने और पानी का तेज बहाव होने के कारण कुछ खास नहीं कर पाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह पानी में बहे छात्रों की तलाश कर रही है, लेकिन रोशनी की कमी के चलते छात्रों का देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला। टूर पर आए स्टूडेंट्स वीएनआर विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट हैदराबाद के हैं। इनमें से 25 स्टूडेंट्स व्यास नदी में बह गए, जिनमें 6 छात्राएं शामिल हैं। देर रात तक फैकल्टी और टूर मैनेजर किरण नाम की महिला के बारे में भी कोई सुराग नहीं लगा पाया। 3 जून को हैदराबाद से 46 छात्र अपने कुछ फैकल्टी मेंबर सहित हिमाचल प्रदेश रवाना हुए थे। रविवार सुबह उनकी बस शिमला से मनाली के लिए रवाना हुई। मंडी में बस रुकी तो छात्र छात्राएं सूखी व्यास नदी में उतर गए। ये लार्जी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसमें जो यहाँ पे साइट इंजीनियर थे उनके अनुसार कि पानी इनका जनरेशन बंद हो गया, उसकी वजह से इनको पानी छोड़ना पड़ा। बट जो लोकल यहाँ पे मेरे लोकल लोगों से बात हुई, वो बता रहे हैं कि जैसे पानी बढ़ा था उन्होंने शोर मचाया। जितनी देर में बच्चे बाहर निकल पाते उतनी देर में वो वॉश आउट हो गए। ये लोग नीचे गए, तो बच्चे लोग और फैकल्टी भी थे नीचे, कोई ऊपर ही था। तो मैं बोला फैकल्टी को बच्चों को ऊपर लाओ को बोला। उसके बाद डैम खुली और फ्लो बढ़ गया, तो वो बच्चे फ्लोट हो गए। इतने बड़े हादसे की खबर फैली तो लोग मौके पर जमा हो गए। मनाली जाने वाली सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने बमुश्किल जाम खुलवाया। हादसे की जानकारी मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की
42 सदस्यों वाली 2 टीम को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए। देर रात तक एनडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। मंडी से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे मंडी ब्यास नदी जहां पर यह हादसा हुआ है वहां मौजूद हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान के पास आपको लिए चलते हैं। सतेंद्र, सर्च ऑपरेशन की स्थिति इस वक्त क्या है और यह हादसा आखिर हो कैसे गया? ये पानी रूटीन में छोड़ा जाता है, लोगों को पता नहीं था, वहां कोई बोर्ड नहीं लगा था चेतावनी का, क्या हुआ क्या आखिर सतेंद्र? सही, देखिए मैं आपको सीधे सीधे जानकारी दे रहा हूँ कि लारजी डैम है और इस डैम में जैसे कि आपको पता होगा गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऊपर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो डैम में ज्यादातर ग्लेशियर के पिघलने का पानी आया हुआ था और ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी कि अचानक रात में ही पानी छोड़ा जाना था। और जब पानी भी छोड़ा जाना होता है तो उसके लिए तमाम नियम कानून कायदे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपका दिल में आया आपने बैराज खोल दिया और पानी छोड़ दिया। उसके लिए बाकायदा आपको जो तमाम जिले आते हैं, आसपास के जिले के जो अधिकारी हैं उनको रेड अलर्ट जारी करना होता है, मुनादी करानी होती है, बाकायदा एक हूटर है उसको बजाया जाता है डैम से। लेकिन इस मामले में ऐसे किसी भी कार्रवाई का सामना नहीं किया गया, बस आंख बंद करके पानी छोड़ दिया गया। और जबकि ये पता है टूरिस्ट सीजन है, देश भर के ही नहीं बल्कि विदेशों से सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं और जो सैलानी होता है उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कब पानी छोड़ा जाता है, कैसे पानी छोड़ा जाता है। सड़क के किनारे ये बिल्कुल ब्यास नदी थी और वहाँ पर चाय पानी के लिए जो स्टूडेंट्स रुके हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स इसमें नीचे चले गए क्योंकि पहाड़ है और नदी का किनारा मिल जाता है तो हर कोई इसमें जाना चाहता है। फोटोग्राफी के लिए स्टूडेंट्स गए हुए थे और जैसे ही पानी का बहाव आया ये बह गए और उसके बाद जो एक हर हादसे के बाद एक रस्म अदायगी होती है वो भी सरकार ने तुरंत पूरी कर दी थी। सतेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बेहद गंभीर हादसा हुआ है। हैदराबाद के वीएनआर कॉलेज की 25 छात्र छात्राएं ब्यास नदी में डूब गए हैं। छात्र छात्राएं सैर सपाटे के लिए सूखी नदी के तल पर उतर गए थे, लेकिन बांध प्रशासन की लापरवाही की वजह से नदी में ये लोग बह गए हैं। बिना चेतावनी के डैम प्रशासन ने डैम का पानी छोड़ दिया और फोटो खिंचवाने नदी, सूखी नदी में उतरे ये तमाम स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकल पाए। जो मौज मनाने आए थे वो एक मानवीय चूक से हादसे का शिकार हो गए। आंध्र प्रदेश के ये छात्र छात्राएं लारजी बांध प्रशासन की लापरवाही से नदी में बह गए। लारजी बांध हिमाचल के मंडी शहर के पास व्यास नदी पर बना है। 2006 में बनकर तैयार हुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ये बांध 26.5 मीटर लंबा है। 111.571 टीसीएम क्षमता वाले इस बांध में पानी का बहाव छोड़ने के लिए 4 दरवाजे हैं। पानी छोड़ने से पहले बांध प्रशासन को चेतावनी जारी करनी जरूरी है। इसके लिए पानी छोड़ने के लगभग 20 मिनट पहले 2 से 4 बार हूटर बजाकर चेतावनी जारी की जाती है। इसके बाद धीरे धीरे पानी छोड़ा जाता है। लेकिन रविवार शाम को बांध प्रशासन ने बिना चेतावनी के तेजी से पानी छोड़ दिया, जिससे आंध्र प्रदेश से आए 25 छात्र छात्राएं तेज बहाव में बह गए। यहाँ पे ब्यास नदी के किनारे पे जो है, यहाँ पे पीछे डैम है, लारजी प्रोजेक्ट का डैम है, तो इस करके आगे पानी सूखा होता है और वहाँ पे जो है बच्चे जो है नीचे वहाँ पे फोटो खींचने पत्थर पे चढ़े हुए थे। और प्रशासनिक भूल ये हुई है, मानवीय भूल कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, बिना हूटर बजाए, बिना सायरन बजाए जो है इन्होंने पीछे जो है फुल स्पीड में पानी छोड़ दिया। आज से पहले भी पानी छोड़ते थे, लेकिन ये पानी पहले 2-3 बार हूटर बजा के और उसके बाद जो धीरे धीरे पानी छोड़ते थे। आज बिना हूटर बजाए, बिना इससे, और ये सबसे बड़ी मानवीय भूल है। बांध प्रशासन की इस लापरवाही पर स्थानीय लोग नाराज हैं। हादसे के बाद मंडी के लोगों ने घटना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों को डर है कि बांध प्रशासन की ये लापरवाही उनके बच्चों की जान भी खतरे में डाल सकती है। और यहाँ की जनता और ये चाहती है कि हमारे भी यहाँ बाल बच्चे जो इधर उधर आते जाते हैं, यहाँ स्कूल है, कई बच्चे जो पानी कम होने की वजह से जो है यहाँ पे रोज ही नदी का इधर उधर क्रॉस करते हैं। हिमाचल सरकार ने बांध प्रशासन की इस लापरवाही पर रेजिडेंट इंजीनियर मनदीप सिंह सहित बांध के सारे स्टाफ को निलंबित कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। राजनीतिक संवेदनाओं और दुख के संदेशों से पीड़ितों के जख्मों पर मरहम नहीं लगने वाला। बेहतर हो कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अपने अमले को नियम कानून पर अमल करने लायक बना सके, ताकि भविष्य में ऐसे दुखद हादसे रोके जा सके। मंडी से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।
कुल 46 छात्र छात्राएं ये थे। टूर पर गए हुए थे, छुट्टियां मनाने, खुश थे, लेकिन मातम में तब्दील हो गई खुशी। छात्रों के साथ हुए हादसे के बाद तेलंगाना सीमांध्र केंद्र ने शोक जताया है। तेलंगाना के गृह मंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में छात्रों के साथ हुआ हादसा लापरवाही का नतीजा है। छात्रों के नदी में बह जाने की दुखद खबर पर तेलंगाना, सीमांध्र और केंद्र सरकार के आला नेताओं ने दुख जताया। सीमांध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ट्विटर पर लिखा, मैं हैदराबाद के छात्रों के साथ हिमाचल प्रदेश में हुए हादसे पर दुखी हूँ। पीड़ित और परेशान परिवारों को मैं सांत्वना देता हूँ। मैंने दिल्ली में आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर को सर्च ऑपरेशन तेज करने सहित जरूरी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। हादसे के बाद तेलंगाना सरकार ने भी शोक जताया। आज तेलंगाना के गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। हादसे के बाद से तेलंगाना के मुख्यमंत्री सहित सरकार के आला नेता हिमाचल सरकार के संपर्क में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंडी में हादसे पर खेद जताते हुए ट्वीट किया है, मैं नदी में बहे छात्र छात्राओं के साथ हुए हादसे से दुखी हूँ। मैंने नदी में फंसे पीड़ितों की जान बचाने के लिए अधिकारियों को तुरंत राहत बचाव टीम घटनास्थल पर रवाना करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर ने भी ट्विटर पर खेद जताया। उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। मैं हिमाचल सरकार से पीड़ितों के हर संभव मदद की अपील करता हूं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी हादसे पर शोक जताया। हुसैन ने ट्विटर पर लिखा कि मंडी में हुए दुखद हादसे का मुझे खेद है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए एक कंट्रोल रूम खोल दिया है। इसके संपर्क नंबर हैं 04023202813 और 09440815887। इन नंबरों पर कॉल करके पीड़ित परिवार हादसे के बारे में किसी भी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो।